एक ऐसा टिकटॉकर जिसके पीछे दीवानी थी सारा अली खान, जानेंगे वीडियो में इस टिकटॉकर के बारे में और क्या हुआ जब WWE ने किया हमारे भारतीय झंडे का अपमान, और आखिर क्यों शेर अपनी मौत से पहले खुद को खत्म कर लेते हैं और ये इंसान लगातार 11 दिनों तक नहीं सोया। आगे जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गाड़ियों के टायर हमेशा काले क्यों होते हैं और हम इंसान डेडपूल की तरह अपने कटे हुए अंगों को फिर से उगा सकते हैं, पर कैसे, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। नंबर 12, आज के समय में सारा अली खान इतनी प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि हर कोई इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और हर कोई ही इनकी खूबसूरती पर मर मिटता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा आदमी भी था जिसके पीछे खुद सारा पागल थी और वो उसे अपना बनाना चाहती थी। हम बात कर रहे हैं दिवंगत टिकटॉक स्टार दानिश जैन की। दानिश जैन एक ऐसा नाम था जिसने अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के दम पर बहुत ही कम उम्र में काफी नाम और प्रसिद्धि पाली थी और हर कोई ही दानिश का दीवाना था, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। और इसी तरह सारा अली खान भी दानिश को काफी पसंद करती थी और वो उसे अपना बनाना भी चाहती थी, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था और बहुत ही कम उम्र में दानिश की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नंबर 11, WWE तो आपको भी पसंद होगा और यकीनन आप भी इसे देखते ही होंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि एक बार WWE ने हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। जी हाँ, ये बात है साल 1998 की, जब टाइगर अली नाम के एक पहलवान ने रिंग में आकर ये कहा कि जो भी यूएसए के झंडे से अपनी नाक साफ करेगा वो उसे $5000 देगा। WWE के इस प्रोमो के दौरान कर्ट एंगल का भी डेब्यू था और वो स्टेज पर आकर इंडिया के झंडे से अपनी नाक साफ करते हैं। अगर आपको पता हो तो WWE एक स्क्रिप्टेड शो है और ऐसी स्क्रिप्ट लिखने और भारत के झंडे का अपमान करने की वजह से भारतीय फैंस काफी गुस्सा थे, जिसका पता लगाने पर WWE ने भारत से माफी मांगी और ऐसी चीज फिर से न करने की बात भी कही। नंबर 10, यूएस एयरफोर्स के पास एक प्लेन ऐसा है जो दिन के 24 घंटे में कभी भी उड़ने के लिए तैयार रहता है और ऐसा इसलिए ताकि अगर यूएसए में अचानक से न्यूक्लियर हमला हो जाए तो अमेरिका के वीआईपी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इस प्लेन को ऐसा बनाया गया है कि ये प्लेन न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी काफी हद तक झेल सकता है, यहाँ तक कि ये लगातार 6 से 7 दिन तक हवा में भी उड़ सकता है। साथ ही साथ ये प्लेन एक उड़ता फिरता कमांड सेंटर भी है ताकि प्रेसिडेंट की मिलिट्री के साथ बातचीत चलती रहे। नंबर 9, बुलेट बाइक यानी कि रॉयल एनफील्ड एक लेजेंडरी बाइक है जिसे आज का यूथ हो या फिर पुराने लोग सभी को काफी पसंद आती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने कुछ ऐसा काम कर डाला जिसकी वजह से लोग इसको काफी हेट दे रहे हैं और इसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो गई है। दरअसल रॉयल एनफील्ड ने पुराने समय से चली आ रही बुलेट में से किक हटा दी और उसका लुक पूरी तरह से बदल दिया, किसी क्लासिक की तरह, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही इन्होंने पुरानी वाली बाइक को भी डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसके चलते इनकी मार्केट वैल्यू काफी बुरी तरीके से गिर रही है। नंबर 8, यूपी के अयोध्या में ये दो बंदों ने एक पीले रंग की बोरी में लाश लपेटकर उसे कहीं ठिकाने लगाने जा रहे थे। अब ये दोनों जल्दबाजी में थे और अचानक से उनके सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, जिससे टकराकर दोनों नीचे गिर गए और जैसे वो नीचे गिरे तो आसपास के लोग उनकी मदद करने आए, लेकिन उन्होंने देखा कि उस पीले बोरे में इंसान का हाथ लटक रहा है। तब वो ये सारा माजरा समझ गए और पहले तो उन लोगों ने उनकी कुटाई की और जब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुंची तब पुलिस वालों को पता चला कि उस बाइक का मालिक वही है जो बेचारा बोरी में डेड बॉडी के रूप में पड़ा हुआ है। नंबर 7, हमारे देश में सड़कों की क्या दशा है शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर जगह गड्ढे और उबड़ खाबड़ रास्ते देखने को मिलते हैं, पर इसी समस्या का समाधान ब्रिटिश कंपनी रोबोटिस 3D ने किया है। इस कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर की हेल्प से सड़क पे खड्डों को अपने आप से ही भर सकता है। इस मशीन से सड़क के खड्डों के कारण लोगों को होने वाले मुश्किलों से काफी राहत भी मिलेगी। वैसे आपको क्या कहना है, क्या ये मशीन हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए? नंबर 6, आखिर क्यों ज्यादातर शेर अपनी मौत से पहले आत्महत्या कर लेते हैं? तो दरअसल शेरों के झुंड में शिकार शेरनियां करती हैं, ना कि शेर, और शेरनियों के किए हुए शिकार से सबसे पहले पेट शेर ही भरता है। और शेर शिकार ऐसे नहीं करता क्योंकि उसका काम होता है अपने ग्रुप को दूसरे शेरों से बचाना और अपनी गद्दी को संभाले रखना, लेकिन वहीं शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो दूसरे शेर उस बूढ़े शेर को हरा देते हैं और वो शेर इतना बूढ़ा और कमजोर होता है कि वो अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सकता। अगर उसे किसी दूसरे शिकारी को छोड़ा हुआ शिकार मिल जाता है तो उसे खाकर वो जिंदा रहता है और इन्हीं सब वजहों से वो आखिर में भूख प्यास से दम तोड़ देता है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि भले गाड़ियों के कलर कितने ही चेंज हो जाएं पर टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? तो दरअसल कच्चा रबर हल्का पीले रंग का होता है, लेकिन जब टायर बनाया जाता है तब टायर की मजबूती के लिए और रबर जल्द न घिसे इसके लिए टायर में कार्बन मिलाया जाता है और क्योंकि कार्बन का रंग काला होता है इसलिए टायर का रंग भी काला होता है। नंबर 4, क्या आपने सोचा कि मच्छर सिर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी त्वचा 340 से अधिक रासायनिक गंधों का उत्पादन करती है और उनमें से कुछ गंध ऐसे होते हैं जो मच्छरों को खाने की तरह आती है। मच्छर 100 फीट की दूरी से आपकी गंध को सूंघ सकते हैं और खासकर कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप छोड़ते हैं। हमारे सिर में पसीना जल्दी सूखता नहीं है और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की गंध को बाहर छोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर हो जाती है, इसलिए मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराते हैं। नंबर 3, हम इंसान भी डेडपूल की तरह अपने ऑर्गन्स को फिर से उगा सकते हैं, लेकिन ये सब हम एक लिमिटेड टाइम तक ही कर सकते हैं। जैसे अगर एक न्यूली डेवलप्ड बच्चे का आप हाथ काट दें तो उसका हाथ फिर से उसी जगह से रीग्रो हो जाएगा और छोटी उम्र के बच्चे जिनकी उम्र 3 या 4 साल की होती है, अगर उनकी उंगलियां कट जाती हैं तो उनके नाखून के थोड़े से हिस्से से भी वो पूरी की पूरी उंगली फिर से उग सकती है। लेकिन उम्र के साथ साथ ये काबिलियत घट जाती है और सिर्फ लीवर ही इकलौता ऐसा अंग होता है जैसे अगर आप 70% 90% हटा दें तो वो फिर से रीग्रो कर जाता है। नंबर 2, अगर आप कभी भी आप जापान घूमने जाओ तो ये 2 चीजें जरूर देखना। पहला, जापान के जो लोग नाव चलाते
बताते हैं वो जब भी किसी पुल के नीचे से गुजरते हैं तब नाव चलाने वाला इंसान ऐसे पुल के ऊपर चला जाता है और पुल की दूसरी तरफ जाकर छलांग लगाकर वापस नाव में बैठ जाता है। नंबर दूसरा, अगर आपको वाटर राफ्टिंग करना अच्छा लगता है तो जापान की इस नदी में वाटर राफ्टिंग करना तो बनता है, क्योंकि वाटर राफ्टिंग करने वाला टूर गाइड बिना किसी गलती के अपने पैरों की मदद से बड़े बड़े पत्थरों से बचाता हुआ नाव को ले जाता है, जो इस वाटर राफ्टिंग के सफर को और रोमांचक बनाता है। नंबर 1, जब साल 1963 में रैंडी गार्डनर नाम के एक 17 साल के लड़के ने 11 दिन लगातार जागकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की और जब उसने सोना बंद किया तो लगभग 3 दिन बाद उसे चक्कर आने लगे और उसे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगा। फिर रिसर्चर्स ने उस लड़के को एक टास्क दिया कि तुम 100 में से 7 माइनस करते जाओ और थोड़ी देर तक माइनस करने के बाद वो लड़का 65 पर आकर अटक गया। जब रिसर्चर ने लड़के से इसकी वजह पूछी तो रैंडी ने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसके दिमाग में प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। हालांकि इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद रैंडी काफी समय तक सोता रहा था, जिसके बाद वो अपने आप को सही महसूस कर पा रहा था। उम्मीद है आपको इन फैक्ट्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपना फेवरेट फैक्ट। धन्यवाद।